हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस से। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होता है वो चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस पे अफेक्ट करता है। ये सारे क्वेश्चन से आज हम लोग डील करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो चलिए अपना वीडियो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होता है वो कब होता है? जब कोई काम सीधे तरीके से चल रहा है, जब हम कोई काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में और अचानक उसमें कोई चेंजेस ला दिए या कोई अल्टरेशन ला दिए, तो उसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ऑकर हो जाता है। मतलब मान लीजिए हम एक ब्रेड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ब्रेड कंपनी के आप मालिक हो, उसमें आज ब्रेड बन रहे हैं वीट से। अचानक एम्प्लॉय डिमांड किया कि हमें मशीन चाहिए, हम अब हाथ से बेकिंग से नहीं करेंगे, हम मशीन से अब ब्रेड मंगाएंगे। तो ये जो अल्टरेशन डिमांड एक आया है न्यू, ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर देता है। क्योंकि अब आपको एक मशीन तो लाना नहीं है, जितने एम्प्लॉय हो उतने सबके लिए मशीन लाना है। सो ये अफेक्ट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो व्हेन जब ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होता है, ऑर्गेनाइजेशन इस बार टॉपिक से डिस्टर्ब होता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू चीज पुट करना है या बाहर मार्केट से कुछ फोर्स अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल जो सेक्टर है वो तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही साथ एक्सटर्नल भी फैक्टर जो है वो भी चेंज हो जाता है फ्रिक्वेंटली। एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी अफेक्ट होता है। तो चलिए अब इसके लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसका मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरनल फोर्सेस से तो अफेक्ट होता ही होता है, साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस से भी अफेक्ट होता है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गया? तो मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आ गया, उसके कारण अफेक्ट हो गया। मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आ गया जो हमारे ही प्रोडक्ट से सिमिलर है बट वो ज़्यादा न्यू अपग्रेडेड है, जो ना ज़्यादा इनोवेटिव टाइप से बना हुआ, तो वो अफेक्ट कर देता है। तो इस कारण अफेक्ट होता है। सेकेंड है द चेंजेस अफेक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सिर्फ एक पार्ट को अफेक्ट नहीं करता, ये सब पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि अफेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सेक्टर या एक पार्ट में नहीं रहता, ये वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। मतलब फाइनेंसिंग से लेकर के मार्केटिंग तक और मार्केटिंग से लेकर के एचआर तक हर सेक्टर को ये अफेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि इट अफेक्ट पीपल स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड अदर एलिमेंट। अब ये कैसे? तो पीपल स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कि बाहर मार्केट में न्यू लैपटॉप आया है और उसको आपके एम्प्लॉय के पास ओल्ड वर्जन ही लैपटॉप का है, तो एम्प्लॉय न्यू वर्जन के लिए डिमांड करेगा, तो ये एक चेंजेस अफेक्ट करेगा। पीपल कैसे? तो बाहर मार्केट में न्यू इनोवेटिव टाइप के अभी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करके पीजी डिग्री करके न्यू न्यू एम्प्लॉय आए हुए हैं मार्केट में और आपके पास है ओल्ड एम्प्लॉय, तो ये अफेक्ट करता है। जो न्यू एम्प्लॉय है दूसरे कंपनी में पार्ट कर रहे, दूसरे कंपनी काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं एज कम्पेयर टू आवर एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉय तो ओल्ड है, हमारे एम्प्लॉय न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि इट मे बी रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है? तो रिएक्टिव का मतलब होता है फ्रेंड कि व्हेन इट टेक प्लेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब जब चेंजेस बाहर के फोर्सेस के कारण होता है तो उसको कहते हैं रिएक्टिव फोर्सेस। मतलब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है जो आप अपने कंपनी में भी बना रहे हो बट मार्केट में उससे ज़्यादा इनोवेटिव टाइप का एक न्यू प्रोडक्ट आ गया है, तो इस कारण आपका वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करता है। और प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि इट इज़ इनिशिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ डिजायरेबल टू डू सो। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि ये जो चेंजेस होता है ये ऑर्गेनाइजेशन खुद से करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़िया से चला सके। ये फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ द एम्प्लॉय, फ्रॉम द डिजायर ऑफ द मैनेजर, ये चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला है व्हेन चेंजेस अकर इन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट डिस्टर्ब्स इट
disturbs the old equilibrium necessity द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। जब चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ये सिर्फ अपने न्यू को ही नहीं डिस्टर्ब करता, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब करता है। तो ओल्ड जो हम लोग अपना प्रॉफिट और अर्निंग का खड़ा किए हैं मार्केट में, प्रॉफिट के इतना रेंज पर हमारा टॉप 5 में हमारा कंपनी आता है, उसको भी अफेक्ट कर देता है। अगर आप न्यू में खराब परफॉर्मेंस करते हो या न्यू में आपका चेंजेस आपका कंपनी को बैड पोजीशन पे ला देता है। तो सेकेंड पॉइंट है, वो कह रहा है एनी चेंजेस अकर अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, ना कि एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन और सिंगल पर्टिकुलर सेक्टर में। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो चेंजेस है वह कंटिन्यूअस ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जगह स्थगित हो गए, एक जगह आप रुक गए कि हाँ ये मैंने अपने रिनॉल्ट का पेन बना दिया, अब इसके आगे तो मुझे पेन बनाना नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि भैया पेन तो आप एक बना चुके हैं रिनॉल्ट का, तो लेकिन आप ना बनाए हो, बाहर के और भी तो मार्केट है, और भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आपसे ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से पेन बनाएंगे। तो ये चीज़ अफेक्ट कर देता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोर्सेस फॉर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज अकर करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फोर्स है, इसमें फोर्स जो है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब 2 टाइप से फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते हैं, एक है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स में जो सबसे पहला है वो है सोशल चेंज। अब सोशल चेंज क्या होता है? तो सोशल चेंजेस वो होता है जो सोसाइटी के हित में हो, सोसाइटी जिसके लिए डिमांड करती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं हम लोग सोशल चेंजेस। सेकेंड है टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी में कोई मार्केट में अपग्रेडेशन हुई है तो उस कारण इफेक्ट हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्सेस टेक्नोलॉजी हो गया कि मार्केट में न्यू वर्जन आया है कोई चीज़ का, तो और आपके कंपनी में आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ नहीं है तो वो अफेक्ट कर देता है। थर्ड है पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस क्या होता है? तो अगर गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ पास कर दे या कोई पॉलिटिकल पार्ट में न्यू लॉ पास हुआ है तो वो आपके मार्केट को अफेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि पहले आप बना रहे हैं कोई डायरेक्ट वे में कोई प्रोडक्ट और अचानक उस पर लॉ लग गया कि नहीं इस तरीके से नहीं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा रूल्स फॉलो होगा, तो ये आपके मार्केट को अफेक्ट करता है। फोर्थ है मार्केट कंडीशन। मार्केट में जो आपका कंपिटिटिव पार्टी है, जो आपका रिवेलियन है, उसके आपको कंडीशन में उससे आपको टक्कर है तो आप उससे ज़्यादा बेहतर करने का सोचते हो, और वो अगर आपसे ज़्यादा अपग्रेड प्रोडक्ट बना देता है तो ये आपको अफेक्ट करता है। अब इंटरनल फोर्सेस में देख लेते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस में जो सबसे पहला है वो है नेचर ऑफ वर्क फोर्स। मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो काम हो रहा है, जो एम्प्लॉय कर रहा है, वो बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, वो डिपेंड करता है आपके चेंजेस पे। अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आपका कंपनी लास्ट ईयर टॉप 5 में था, इस ईयर टॉप 10 में आ गया, तो ये अफेक्ट कर देता है। इंटरनल फोर्सेस एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करते हैं तब होता है। सेकंड हो गया चेंज इन मैनेजमेंट। अगर आप अपना मैनेजमेंट में, अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स में फोर्सेस में अफेक्ट करता है चेंजेस में। थर्ड है डिफिशिएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल में अगर कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ की कमी होती है तो उसको उस कारण भी अफेक्ट करता है इंटरनल फोर्सेस। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, टू अवॉइड डेवलपिंग इन अवॉइड डेवलपिंग इन एशिया। तो ये जो होता है ना फ्रेंड, इसमें जो हमारा डेवलपिंग क्राइटेरिया होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलपिंग क्राइटेरिया, उसको जो अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो हमारा इंटरनल फोर्सेस, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल फोर्सेस है वो अफेक्ट होता है, और इस कारण ऑर्गेनाइजेशन हमारा बैड वे में काम करने लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं नीडी पर्सन के साथ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बीबीए सेमेस्टर के ट्यूशन, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है मैनेजमेंट IQ, ये सिर्फ बीबीए सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं एंड नेट एग्जाम से रिलेटेड। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.